हेलो एवरीवन। आइए आज हम लोग पाइथन से किस प्रकार कोरिलेशन ज्ञात करते हैं इसके बारे में सीखते हैं। पाइथन से कोरिलेशन ज्ञात करने के अनेकों तरीके हैं, लेकिन हम जिन लाइब्रेरी के माध्यम से कोरिलेशन ज्ञात करेंगे वो कुल 5-6 लाइब्रेरी हैं जिनको हमने पहले से इंपोर्ट कर लिया है। पांडाज है जो डेटा मैनिपुलेशन काम आती है, नमपाई है, साईपाई है, पिंगविन है, रिसर्च पाई है, सी बॉर्न है। इसके अलावा भी बहुत सारी लाइब्रेरी हैं जिनके माध्यम से हम कोरिलेशन ज्ञात कर सकते हैं, लेकिन आज हम इन्हीं लाइब्रेरी का उपयोग करके कोरिलेशन ज्ञात करना सीखेंगे। तो हमने इन सभी लाइब्रेरी को पांडाज को पीडी नाम से, नमपाई को एनपी नाम से, साई पाई को स्टैट नाम से, पिंगविन को पीजी नाम से, रिसर्च पाई को आरपी नाम से, सी बॉर्न को एसएनएस नाम से इंपोर्ट कर रखा है। हमने एक डेटा सेट भी अपने फोल्डर में अपलोड कर लिया है, तो आइए इस डेटा सेट को हम लोग रीड करते हैं। तो डेटा सेट जो है पांडास से रीड किया जाता है। पांडास को हमने पीडी नाम से सेव की इंपोर्ट किया, इसलिए हम लोग क्या लिखेंगे, पीडी डॉट रीड। हमारा डेटा सेट सीएसवी में है, तो हम लोग इसलिए सीएसवी को फंक्शन को कॉल किया है। इस डेटा सेट को हम लोग डेटा फ्रेम डीएफ नाम से सेव कर लेते हैं। हमने इस कमांड को रन कर दिया। अब हम लोग अपने डेटा सेट के कुछ डेटा को देखते हैं। तो df डॉट हेड एक कमांड रन करेंगे जो हमारे डेटा सेट के शुरू के 5 रोज को दिखाता है। हमारे डेटा सेट में एज है, एक्सपीरियंस है, रिवेन्यू, ये 3 वेरिएबल हैं। इन्हीं 3 वेरिएबल के बारे में अगर हमको इनका कोरिलेशन जानना हो तो हम लोग इसको बहुत आसानी से पांडाज के द्वारा जान सकते हैं। तो क्या कमांड लिखना होगा हमको, df डॉट सी ओ डबल आर। ये कमांड जैसे ही हम रन करेंगे हमारे जो तीनों वेरिएबल है इनका आपस में कोरिलेशन कैलकुलेट करके आ जाएगा। एज का एज के साथ, एज का एक्सपीरियंस के साथ, एज का रिवेन्यू के साथ। और ये जो हमने अभी कोरिलेशन निकाला है ये पियर्सन कोरिलेशन है। अगर आप चाहें तो इसमें स्पीयरमैन भी निकाल सकते हैं, केंडाल, पियर्सन और स्पीयरमैन। जैसे हम अगर स्पीयरमैन यहाँ रखेंगे तो ये स्पीयरमैन कैलकुलेट हो गया जाएगा। अगर कुछ नहीं लिखेंगे तो ये डिफ़ॉल्ट जो है पियर्सन कोरिलेशन ही ज्ञात किया जाता है, जो सबसे ज़्यादा उपयोग किया जाता है हमारे फाइनेंस या कॉमर्स में। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि df डॉट सी ओ डबल आर ये फंक्शन अगर हम रन करते हैं तो हमारा कोरिलेशन ज्ञात हो जाता है। अगर हमें किन्हीं 2 कॉलम के बीच में निकालना हो, केवल सभी का नहीं, केवल किन्हीं 2 का निकालना हो तो कैसे निकालेंगे। तो इसके लिए हम लोग को df डॉट, बिल्कुल वही फंक्शन है लेकिन थोड़ा सा इसका कमांड जो है किन्हीं 2 का अगर निकालना हो, किन्हीं 2 वेरिएबल के बीच, तो पहले वेरिएबल का नाम डॉट सी ओ डबल आर, फिर दूसरे वेरिएबल का नाम। हम लोग डीएफ और एज क्यों लगा रहे हैं, इसलिए क्योंकि हमारा जो डेटा है वो डेटा फ्रेम में है, इसलिए हम लोग ये डीएफ और जो ये स्क्वायर ब्रैकेट है ये इसमें हम लोग एज इस तरह से हम लोग लिख रहे हैं। अगर हमारा डेटा अलग अलग, एज अलग होता, एक्सपीरियंस अलग होगा, तो डायरेक्ट हम लोग एज डॉट सी ओ डबल आर रिवेन्यू ऐसे करके हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। क्योंकि हमारा पूरा डेटा जो है डेटा फ्रेम में है, इसलिए हम लोग को इस तरह से इसको लिख के कैलकुलेट करना होगा। तो किन्हीं 2 का निकालना होगा तो इस तरह से निकालेंगे। और यदि हमें जो है नमपाई से निकालना हो तो कैसे निकालेंगे। तो हमने नमपाई को एनपी के नाम से सेव कर इंपोर्ट किया है, एनपी डॉट सी ओ। जैसे रन करेंगे तो ये आपका, यहाँ पर भी हमें अपने दोनों वेरिएबल का नाम डालना है। हमारा दोनों वेरिएबल जो है ये केवल 2 वेरिएबल का ही लेता है। तो हम मान लीजिए एज और एक्सपीरियंस का निकालना,
एज और एक्सपीरियंस निकालना हो तो इस तरह से हम लोग, ये भी सेम है, लेकिन यहाँ पर आपका जो जो पांडास का डेटा फ्रेम वाला जो कोरिलेशन निकल के आ रहा है वो लेबल करके आ रहा है कि एज एक्सपीरियंस रिवेन्यू। जो आपका नम पाई का है वो एरे रिटर्न करता है, यहाँ पर लेबल नहीं होता कि ये किसका लेबल है, लेकिन आप समझ, जो पहला है वो एज है और दूसरा एक्सपीरियंस का है। तो एज और एज के बीच में देखिए 1 है, और एज और एक्सपीरियंस के बीच यहाँ भी -0.39 है और यहाँ भी -0.39 है। ठीक है, तो इस तरह से आप नम पाई से कोरिलेशन आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। यदि हम लोग को साई पाई से ज्ञात करना हो तो कैसे ज्ञात करेंगे? तो साई पाई को हमने इंपोर्ट किया स्टैट नाम से, तो स्टैट्स डॉट, यहाँ पर हमें पियर्सन और यहाँ पर भी हमको वही सेम, आप जाएं तो इसको कॉपी कर लीजिए और उसी तरह से यहाँ पर भी पेस्ट कर देना, बिल्कुल सेम। साई पाई से भी हम आसानी से कोरिलेशन की गणना कर सकते हैं। साई पाई जो हमको कोरिलेशन भी देता है और पी वैल्यू भी रिटर्न करता है। तो ये साई पाई से निकालने का तरीका है। ये पियर्सन है, आप चाहें तो अगर आपको स्पीयरमैन निकालना तो कैसे निकालेंगे? इसको हम यहाँ पर जो हमने पियर्सन लिखा है, इसका नाम अगर हम स्पीयरमैन कर दें तो आपका ये स्पीयरमैन कोरिलेशन निकल के आ जाएगा। तो जो स्टैट्स है, जो साईपाई लाइब्रेरी है, वो प्रत्येक प्रकार का कोरिलेशन ज्ञात करके देता है। तो हम देख सकते हैं कि जो साईपाई है इससे भी हम लोग कोरिलेशन ज्ञात कर सकते हैं। सभी का वैल्यू एक ही आ रहा है क्योंकि सबके जो पीछे का जो फार्मूला है वो समान है, तो रिजल्ट भी हमारा समान आएगा। अब आपके ऊपर है कि कौन सा लाइब्रेरी का उपयोग करके आप कोरिलेशन ज्ञात कर सकते हैं। इसके अलावा जो कुछ लाइब्रेरी है साईपाई के बाद, जो है पिंगविन है, जो बहुत ही अच्छी जो है लाइब्रेरी है। जो इसको कैसे ज्ञात करेंगे? तो पीजी डॉट, इसमें भी हमको उसी तरह से देना है जैसे बाकी लाइब्रेरी का में हम दे रहे थे इनपुट। कॉपी कर लेंगे और पेस्ट कर देंगे। तो इस तरह से अगर पिंगविन में भी आप देख सकते हैं कि कोरिलेशन निकल के आ जा रहा है, और यहाँ पर थोड़ा सा इसका जो प्रेजेंटेशन है अच्छा दिख रहा है। ये बता रहा है कि कौन सा कोरिलेशन है, तो पियर्सन है, सैंपल कितना है 30 है, कोरिलेशन कितना है आर लिख के आ रहा है, और एक कॉन्फिडेंस इंटरवल है, ये पी वैल्यू दे रहा है, और ये जो है वेज फैक्टर भी दे रहा है और पावर भी रिटर्न करके दे रहा है। ये था आपका पिंगविन लाइब्रेरी से। इसके अलावा जो एक लाइब्रेरी है रिसर्च पाई को हमने आरपी नाम से इंपोर्ट किया है। तो आरपी डॉट, इसमें एक फंक्शन है कोरिलेशन पेयर करके है, इसमें हमें डेटा फ्रेम देना होता है। इसका जो इनपुट है बाकी से थोड़ा अलग है, ये पांडास की तरह है, जैसे पांडास जो हम लोग कर रहे थे उस तरह से। इसका भी प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा है, और ये जो है दो कर पेयर करके कोरिलेशन निकालता है, एज और एक्सपीरियंस का, एज और रिवेन्यू का, एक्सपीरियंस और रिवेन्यू का। तो ये जो है आपका रिसर्च पाई से था। इसके अलावा जो हमारी एक विजुअलाइजेशन की लाइब्रेरी है जिसका नाम सीबॉर्न के माध्यम से हम प्लॉट कर सकते हैं और प्लॉट में देख सकते हैं कि क्या कोरिलेशन है। तो हमने सीबॉर्न को इंपोर्ट किया है एसएनएस नाम से। तो एसएनएस डॉट, एक हीट मैप बनेगा, हीट मैप से हम जो है कोरिलेशन ज्ञात करेंगे। इसमें क्या देना होगा, हमें अपना डीएफ देना होगा, और डीएफ का हम क्या निकालेंगे यहाँ, कोरिलेशन। एक्चुअली ये डेटा फ्रेम है आपका, समझिए पांडाज का यहाँ कोरिलेशन जा रहा है, और यहाँ पर हम एक एन नॉट करके हमारा पैरामीटर, इसको हम लोग ट्रू कर देंगे।
तो ये जो है हीट मैप से जो है कोरिलेशन निकल के आ रहा है। ये दिखा रहा है कि एज और एक्सपीरियंस का है, एज और एज का है, एक्सपीरियंस और रिवेन्यू के बीच में क्या है। तो यहाँ पर भी आप आसानी से कोरिलेशन को विजुलाइज कर सकते हैं। तो ये जो इतनी लाइब्रेरी थी, इसके अलावा बहुत सारी लाइब्रेरी हैं पाइथन। पाइथन बहुत ही पावरफुल है और कई प्रकार से कोरिलेशन ज्ञात कर सकते हैं, लेकिन कुछ आसान तरीके जिनके माध्यम से हम कोरिलेशन ज्ञात कर सकते हैं। जनरली हम लोग सबसे ज़्यादा उपयोग करते हैं पांडास का जो है df.cor वाला। और हमको यहाँ पर ध्यान देना है कि जब हम ये df.cor करें तो हमारे डेटा फ्रेम में कोई भी जो है कैटेगरिकल वेरिएबल नहीं होना चाहिए। हम देखिए हमारे पास जो हमारा डेटा सेट है उसमें तीनों ही जो वेरिएबल हैं वो न्यूमेरिकल है, कंटिन्यूअस है। तो इसलिए ये जो कमांड आपका आसानी से काम करेगा। अगर इसमें एक भी आपका कैटेगरिकल वेरिएबल होगा तो ये कमांड हमारा एरर थ्रो करेगा। तो इस बात को हमें ध्यान देना। अगर हमारे पास ऐसा कोई डेटा सेट है जिसमें कैटेगरिकल वेरिएबल भी है और कंटिन्यूअस भी है, तो हम क्या करेंगे कि कंटिन्यूअस को अलग कर लेंगे और उसके बाद फिर हम ये कमांड रन करेंगे। तो इस प्रकार से आप कोरिलेशन निकालेंगे तो आपका कोई एरर थ्रो नहीं होगा।